हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 107 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर का मैंने करा दिया है पहले ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरा जो भी जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर, जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने वो करा रखे हैं। और ये जून का जो क्वेश्चन पेपर है आपका इस तरीके से है कुछ, ठीक है। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य, बीपीएससी 107। अपना सब्जेक्ट मिला के देख लेना, सेम टू सेम होगा। 100 मार्क्स का आता है, 3 घंटे मिलते हैं आपको। और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पहला क्वेश्चन, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे भी करा रखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। इसमें क्या सवाल पूछा है, बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की चर्चा कीजिए। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जो रिलेशनशिप पैदा हुए देशों के बीच में वो किस प्रकार के थे, ठीक है। वो हमें यहाँ पे आंसर देना है। और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, या फिर नोट्स अगर आपको बनाने हैं या फिर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने पहले इंट्रो लिखा है यहाँ पे। ये आपको जो दिख रहा है ये सारा इंट्रो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतना इंट्रो है। और बाकी का जो नीचे के जो टॉपिक्स हैं वो सभी जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो है, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको इंट्रो लिखना चाहिए शुरुआत में, और जो पॉइंट आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपको लिखना है, एंड देन कंक्लूजन लास्ट में। पढ़ने वाला नहीं हूँ मैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा आज क्योंकि टाइम वेस्ट होता है हमारा, है ना, आपका भी। और ताकि इससे क्या है, आप पॉज करके देख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो भी छोटी बनेगी तो सही रहेगा, ठीक है। शांति, सुरक्षा, विकास, ये 3 टॉपिक थे जिन पे मेनली जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो डेवलप हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। उपनिवेशवाद खत्म होना, ये सारे जो रीजंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखने को मिले कि भाई जो उपनिवेशवाद था वो खत्म हुआ, ठीक है। यूरोप के विदेशी साम्राज्यों का विकास विघटन हुआ, ठीक है। और कह रहा है यूरोप और यूएसएसआर अमेरिका के अधीन हो गया। ये कुछ घटनाएं थी जो कि आपको देखने को मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि भाई जो यूरोप था, जो कंट्री थी, वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था, हमें सबको पता है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के पास चला गया कुछ पार्ट, और जो कुछ पार्ट था वो अमेरिका के पास रह गया, ठीक है। दोनों में डिवाइड कर दिया गया यूरोप को, पूरे यूरोप को, ठीक है। जितनी भी कंट्री हैं यूरोप के अंदर सबको। और आप इनको पढ़ लेना इजीली पॉज कर करके, ठीक है। मैं इसलिए जो है आपको पूरी लेंथ जो है इसकी दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको रोक रोक के पढ़ सकें, ठीक है। एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट होगा आपका, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर भी दूंगा। मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी दिसंबर की बनाई थी सबसे पहले, वो मैंने एक्सप्लेन की थी, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया उस पर, तो इसलिए ऐसे ही पढ़ लेना आप, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो पूरी वीडियो, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, हमारा वॉच टाइम ख़राब होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो सब। क्योंकि जो कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि फिर यूट्यूब जो है हमारी वीडियोज़ को प्रमोट नहीं करता है, और हम जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं अभी फ़िलहाल में, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनके भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारे भी बहुत ज़्यादा कम ही आ रहे हैं, नहीं कि ना के बराबर आ रहे हैं। अभी आप देखोगे इस वीडियो पे भी खास व्यूज़ नहीं आए होंगे। अधिनायकवादी और सैन्य शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जून का। यहाँ पे आपको मिल जाएगा अधिनायकवादी और सैन्य शासन। तो दोनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कि भाई अधिनायकवादी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है ये। उसके बाद ये आपको पॉज करके पढ़ लेना है, ठीक है। और हल्का सा और मैं इसको नीचे कर देता हूँ। बाकी आपको साथ साथ में एक और चीज़, आपको एग्जाम्पल्स भी यूज़ करने होंगे, ठीक है। आप आंसर लिख रहे हो, साथ साथ में अगर कहीं पे आपको लगता है कि एग्जाम्पल आप वहाँ पे दे सकते हो तो आप ज़रूर वहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करना, ठीक है। तो उदाहरण, उसके बाद सैन्य शासन को मैंने यहाँ पे बता रखा है कि भाई कैसा होता है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, पर फिर जो है पेज आपके कम भरेंगे, ठीक है। अगर आपको पेज भरने हैं तो एक तरीका यही है कि आप इन सबको एक्सप्लेन करना सही तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पॉइंट बना रखा है, आपको ये लिख के जो है इसके आगे ऐसे करके और इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी आपको आ रहा है, 1-2 लाइन अगर आप इसमें ऐड कर दोगे 2 पेज आपके और भर जाएंगे, यानी कि 4 पेजेस हो जाएंगे। 2 पेज तो मैंने भर दिए यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है, कंक्लूजन, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, पर कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। स्पेलिंग मतलब कोई उसका कोई इतना रूल नहीं है, अभी हमें समझाना है आपको, ठीक है, जो मेन टॉपिक है। उसके बाद उदारवाद के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उदारवाद पूछा गया है। उदारवाद आपको पता है, एलपीजी जो मॉडल अपनाया था इंडिया ने, एलपीजी,
ठीक है। ये LPG गैस नहीं है, ये LPG मॉडल है जो कि हमारे इंडिया ने 1991 में अडॉप्ट किया था। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, और P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों में से जो पहला जो हमारा जो मॉडल है उसको हम उदारवादी कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। ये इंडिया के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, कि इसकी जो मेन फीचर्स हैं वो क्या होते हैं वो आपको बता दें कि भाई पूंजीवाद का समर्थक है ये उदारवाद। ठीक है, और निजी संपत्ति का समर्थक है, लोक कल्याण राज्य का समर्थक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है जब हम और उदारवाद की बात करते हैं। ठीक है, L की जब हम बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं उस समय। तो ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं, मैंने 12 पॉइंट्स इसके बनाए हैं। ठीक है, आपकी कुछ बुक में से भी है, कुछ ऑनलाइन भी मैंने यहाँ से रिसर्च करके आपको बताया है। और हाँ, सेकंड वीडियो आने वाली है मेरी। कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे आंसर उसमें लिखते हैं, या क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, कि भाई PYQs करते कैसे हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, कैसे करना है, बुक से करना है या किसी और तरीके से करना है, तो उसके लिए वीडियो में बनाने वाला हूँ। शायद इसी वीडियो के बाद आ जाएगी। ठीक है, जल्दी आएगी। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने लीव किया है और मैंने डायरेक्ट शिफ्ट किया है 7th क्वेश्चन पे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, वो हर साल रिपीट नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं हमें उन पर ध्यान देना है। शीत युद्ध के समाप्त के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो जब शीत युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि जब वो समाप्त हुआ, ठीक है, उसके जो कारण थे, समाप्ति के कारण थे, वो पूछ रहा है कि क्या हुआ। क्योंकि भाई देखो, समाप्त कैसे हुआ कि भाई एक जो पक्ष था, यानी कि 2 पक्ष में बट गया था पूरी दुनिया जो थी, वो 2 चीज़ों में, जो 2 पक्षों में विभाजित हो गई थी। पहला अमेरिका का जिसका जो लीडरशिप था वो अमेरिका कर रहा था, एक पूंजीवादी और एक था साम्यवादी, यानी कि सोवियत संघ। तो ये दोनों में बट गया था पूरी दुनिया। ठीक है, तो एक जो गुट था वो कमज़ोर पड़ गया, यानी कि सोवियत संघ। तो उसके डिक्लाइन की वजह से सब कुछ जो है ख़त्म होते चला गया और शीत युद्ध रह गया। क्योंकि शीत युद्ध में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई थी, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि वॉर नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों को पता था कि भाई अगर वॉर होगी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, बहुत नुकसान होगा एक दूसरे का, तो इसलिए वॉर हुई नहीं। तो इसको आप पॉज कर करके जो है पढ़ लेना। ठीक है, तो उसके बाद ख़त्म हो गया है। इतने ही क्वेश्चन है आज के। ठीक है, यह आपका जुलाई 2023 का, जुलाई कह रहा हूँ, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, ज़रूरत है। ठीक है, अभी मेरा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है। प्लीज़ जो भी आप देख रहे हो, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप ज़रूर कोशिश करना कि वो जो टारगेट है मेरा पूरा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय।